चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि पौष्टिक और उत्तम भोजन हमारी और आपकी सेहत के लिए कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। देखिए, पौष्टिक भोजन क्यों जरूरी है इसको थोड़ा समझना है, तो थोड़ा सा मैं आपको इससे और थोड़ा एक स्टेप नीचे ले जाके बताता हूँ। आयुर्वेद में एक अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि फूड इज नेक्टर, ऐसा लिखा है कि आपका जो भोजन है वो अमृत के समान है। यानी कि अमृत का मतलब होता है कि आपको जीवन प्रदान करता है, वो आपकी लाइफ को सस्टेन करता है। बट द सेम फूड कैन बी पॉइजन इफ इट इज नॉट टेकन प्रॉपरली। वो एक भोजन जो आपको एक तरह से जीवन देता है, वही भोजन आपके जीवन को ले भी सकता है। यहाँ पर केवल जो फर्क है वो पौष्टिक और नॉन पौष्टिक, यही दो ही चीज़ों का फर्क आता है कि भोजन अगर अच्छा है, प्रॉपर क्वालिटी में लिया है, अपने अच्छी क्वालिटी का फूड है, प्रॉपर क्वांटिटी में सेवन करते हैं, अच्छी प्रकार से उसको नियमों को पालन करके उसको सेवन करते हैं। केवल पौष्टिकता से इतना ही मतलब नहीं है कि उसमें न्यूट्रिशन है, उसकी क्वांटिटी भी आपको प्रॉपर लेनी है, उसको खाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ताकि उससे होगा क्या, उससे पूर्ण रूप से जब भोजन पचेगा तो आपके जो बॉडी के धातु हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो सस्टेनिंग मटेरियल हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को सस्टेन करते हैं, बॉडी को जीवित रखने में या उसको बरकरार रखने में जो कार्य करते हैं, जो हमारे टिश्यूज हैं, उसमें खून है, हड्डियां हैं, मसल्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की बनेंगी अगर पौष्टिक भोजन और अच्छा भोजन हम खाएंगे। और इनका जो निचोड़ है, इनका जो एसेंस है, जिसके बारे में कई बार बात करते हैं, हम उसको आयुर्वेद में बोलते हैं ओज या ओजस उसको बोलते हैं। ये जो ओज शक्ति हमारी है, जो हमारी शारीरिक बल, हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी मानसिक शक्ति, और इससे भी परे अगर हम जाएं तो अध्यात्म यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान को हजम करने के लिए भी ओज की आवश्यकता होती है। तो इसलिए पौष्टिक भोजन न केवल शरीर के लिए, लेकिन शरीर से परे जो हमारी जो चीजें हैं, जो बियॉन्ड, जो सूक्ष्म लेवल पर जो हमारा एक सूक्ष्म सिस्टम है, उसके लिए भी पौष्टिक भोजन जरूरी है। अच्छा भोजन अगर होगा तो मन भी आपका स्वस्थ रहेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बदलती जीवन शैली और बिगड़ता खान पान डॉक्टर साहब हमारी सेहत पे कितना खतरनाक असर डाल रहा है? बिल्कुल, बहुत खतरनाक असर डालता है, क्योंकि जो ये जीवन शैली बदल रही है हमारी, और खाने पीने का कोई होश नहीं है, कभी खाया कभी नहीं खाया, इर्रेगुलर ईटिंग बड़ी कॉमन हो गई है। कभी टाइम से खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी कुछ ऐसी जो है, जो कुछ फास्ट फूड मिला वही खा लिया। तो ये तमाम चीज़ से क्या होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता नहीं है, अच्छी क्वालिटी का फूड कई बार हमें नहीं मिल पाता, जो कुछ मिलता है वही खा लेते हैं। कई बार हम ट्रैवलिंग में हैं, जॉब पर भी आजकल लोग बाहर ही ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं, तो वो क्वालिटी भी ठीक नहीं है, क्वांटिटी भी ठीक नहीं है, और खाने का तरीका भी ठीक नहीं है। तीनों चीज़ें गलत हैं। खाने का तरीका, क्योंकि कई बार टेंशन होती है, भाग दौड़ होती है, बस भागते भागते ही खा रहे हैं, स्ट्रेस में खा रहे हैं, एंग्जाइटी में खा रहे हैं, तो इस तमाम से होगा क्या, भोजन पचेगा नहीं ठीक से। भाग दौड़ होती है, बस भागते भागते ही खा रहे हैं, स्ट्रेस में खा रहे हैं, एंग्जाइटी में खा रहे हैं, तो इस तमाम से होगा क्या, भोजन पचेगा नहीं ठीक से। और पचेगा नहीं तो उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारे धातुओं को पोषण नहीं मिलेगा, हमारी जो बॉडी में जो शक्ति जो देते हैं हमारे टिश्यूज, वो कमजोर रह जाएंगे। दूसरा, अनडाइजेस्टेड फूड से आम पैदा होता है, एक टॉक्सिक मटेरियल, एक पॉइजनस, एक विषैला तत्व पैदा होगा, आम, जिसको कि मैं बार बार कहता हूं कि जहां पहुंच गया आम, हो गया काम तमाम। यानी कि वो आम जहां पर भी शरीर में पहुंचेगा आपको, वहां पर वो जाकर रोग पैदा करेगा। आम वात का रोग पैदा करेगा, जोड़ों में अगर वो चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा तो अस्थमा हो जाएगा आपको। यदि कहीं आपके वो खून में चला गया तो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जो भी आप उसको बोलें, वो बढ़ जाएगा आपका। यदि वो कहीं छोटी सी कहीं नाली में जाके चिपक गया तो वहां पर सिस्ट बना देगा, कोई ट्यूमर बना देगा, गांठ पैदा कर देगा, मोटापा पैदा करेगा। अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आम की वजह से होती हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छी तरह से खाना। और ये आपने जो प्रश्न पूछा कि आजकल भाग दौड़ में जो लोग सब भूल गए हैं खाने पीने का तरीका, वो बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस, बी केयरफुल। आजकल लोग पारंपरिक भोजन को छोड़कर डिब्बा बंद खाना, जंक फूड और फास्ट फूड की ओर तेजी से भाग रहे हैं, जो उन्हें कम उम्र में ही बीमार बना देता है।
ऐसे में बिगड़ते खान पान से डॉक्टर साहब कौन कौन सी बीमारियां या परेशानियां हमें हो सकती हैं? बहुत सारी बीमारियां हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। मोटापा अपने आप में एक बहुत भयंकर बीमारी है। मोटापे को हम कई बारी हल्के में लेते हैं। मैंने खास तौर से भारत में देखा है, यहाँ पर लोग छोटा मोटा 10-5 किलो वजन बढ़ जाए तो कोई केयर ही नहीं करते उसकी, बल्कि उनको कभी पूछते हैं भैया क्या आपका पेट वेट निकल रहा है, क्या हो रहा है, तो कहेंगे भैया खाते पीते घर से हैं क्या, ये थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत विचार है, गलत धारणा है, क्योंकि मोटापे की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और ये भोजन से संबंधित है। डायबिटीज आपको आ जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम होना या अस्थमा होना, या इसके साथ साथ अगर प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो डेफिशिएंसी आपके शरीर में बहुत सारी चीजों की हो जाती है और डेफिशिएंसी की वजह से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। खून की कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, आपको हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा आपका। इसी तरह से विटामिन बी की कमी, विटामिन डी की कमी, ये सब भोजन से मिलते हैं हमको। आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, थायराइड का रोग हो जाएगा। तो अनेक प्रकार के रोग भोजन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपने एक कहावत और भी सुनी होगी कि फूड इज मेडिसिन, यानी कि फूड अगर हम लेंगे तो वो मेडिसिन किस लिए, कि वो हमारे रोगों से प्रिवेंशन भी करती है, रोगों को दूर रखती है, रोगों को ठीक भी करती है। लेकिन अगर फूड प्रॉपर नहीं है तो बीमारियां अनेक आएंगी हमारे शरीर के अंदर। एक बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे खाने में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, ताकि हेल्दी और फिट रहें। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए सिंपल फॉर्मूला है, जो भी खाएं सुपाच्य हो और पौष्टिक हो, यानी कि लाइट हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो और न्यूट्रिशियस भोजन हो। खास तौर से कुछ ऐसी चीजें जरूर खाएं जो आपके शरीर में शक्ति प्रदान करें, ऊर्जा प्रदान करें, क्योंकि हम भोजन जो खाते हैं उसका मूल कारण तो यही है कि हमें शरीर में ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। गाड़ी में जो पेट्रोल आप डालते हैं उसका मेन पर्पज है कि इंजन को ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकि गाड़ी चल सके। इसलिए नहीं डालते कि चलो थोड़ा सा डाल लो, बड़ा टेस्टी पेट्रोल है, थोड़ा सा इसमें और डाल लो, ऐसा नहीं उसमें होता। लेकिन भोजन के मामले में हम ऐसे ही करते हैं, जंक फूड भी खा जाते हैं। जंक का मतलब होता है कूड़ा, यानी कि हम कूड़ा भी खा जाते हैं क्योंकि वो कूड़े को थोड़ा टेस्टी बना दिया गया है। तो बहुत लोग खाते हैं जंक फूड और बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं तो जंक फूड खाता हूँ। तो थोड़ा सा जो है बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ आपको। और भोजन अच्छी और पौष्टिक भोजन, जैसे कि आप रात को जो है 9 किशमिश भिगोइए, 7 बादाम भिगोइए, 5 खजूर, सुबह उनको खाइए। ऐसे ही खा जाइए, दूध साथ में पी लीजिए, बहुत बढ़िया है। मूंग, जो साबुत मूंग होता है उसके स्प्राउट्स बनाइए, अंकुरित, काले चने के अंकुरित बनाइए, बहुत बढ़िया चीज़ है, ताकतवर चीज़ है। थोड़ा सा कच्चा पनीर उसमें मिला करके, थोड़ा चाहे तो हल्का नमक, काला नमक, या कुछ थोड़ी आप चाहें तो कई लोग प्याज वगैरह काट के उसको अच्छा टेस्टी बना लेते हैं। टमाटर डाल लीजिए थोड़ा काट करके, थोड़ा स्टीम कर लीजिए उसको, स्वादिष्ट भी बनेगा, पौष्टिक भी हो जाएगा वो। इसी प्रकार से जो है आपको गाजर का सीजन हो तो गाजर थोड़ा सा कद्दूकस करके दूध में उबाल करके उसको खाइए। गाजर का जूस आप पी सकते हैं, गाजर चुकंदर का जूस बना करके आप पिए। पालक बहुत अच्छी चीज़ है, पालक का जो है सूप बना करके आप पिए, पालक का साग आप लें। फ्रूट्स में आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो सीजनल फ्रूट्स आपको मिलते हैं वो खाएं। कहने का मतलब ये है कि केवल चावल रोटी उसके पीछे ना लगे रहें। हमारे यहाँ भारत में थोड़ा सा प्रचलन है कि हम हरी सब्जियाँ, सलाद वगैरह का प्रयोग कम करते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी कम खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। लेकिन नियमित रूप से आपको एक नियम बनाना चाहिए कि जो भी खाएं वो पौष्टिक हो। मैं केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कुछ लोगों के चलो उनके पास शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास उपलब्ध है, पैसा भी है, वो भी केवल दाल ही खाते हैं, या दाल रोटी खा लिया या चावल खा लिया, बस इसी के पीछे पड़े हुए हैं। कभी कोई ड्राई फ्रूट, सलाद, सूप वगैरह का कोई प्रचलन नहीं है, अंकुरित का कोई प्रचलन नहीं है। तो इसलिए जो लोग सक्षम हैं वो भी बीमार हैं, उनको भी बहुत बीमारियां आ रही हैं आजकल, क्योंकि वो प्रॉपर, या हम कहें तो पौष्टिक या अच्छा क्वालिटी का भोजन नहीं खा रहे। डॉक्टर साहब, खाना तो हर कोई खाता है, लेकिन खान पान में खास ख्याल हमें किस चीज का रखना चाहिए? खास ख्याल रखना चाहिए कि क्या खा रहे हैं, नंबर 1।
क्या खा रहे हैं। आपको जो भी मुंह में डालना है पहले देखो क्या है उसमें, कुछ पोषण है या नहीं। दूसरा, किस तरीके से खा रहे हैं, चबा करके खा रहे हैं, बैठ करके खा रहे हैं, खड़े खड़े ही खाते हैं लोग आजकल, प्लेट हाथ में लेके घूम रहे हैं, खा रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है खाने का, बड़ा कॉमन है। फिर कैसे, किस किस को मिला करके खा रहे हैं, कहीं विरुद्ध तो नहीं है एक दूसरे के। अभी कॉफी पिए ऊपर से आइसक्रीम खा रहे हैं तो विरुद्ध भोजन हो गया, अंदर जाके तो गड़बड़ कर देगा, पॉइजन बन जाएगा। बहुत कॉमन है आजकल। कहीं पार्टी में चले जाइए, 50 तरह की चीजें रखी हैं, लोग थोड़ा थोड़ा सारा ही खा लेते हैं। भाई देख करके खाना है कि कोई विरोध तो नहीं है आपस में। और इसके अलावा कहाँ पर खा रहे हैं ये भी देखना है। कभी कभार तो इतना शोर हो रहा है, डीजे चल रहा है, बहुत कान फटे जा रहे हैं, वहां बैठ करके खाना खा रहे हैं लोग। तो शांति से खाना खाना चाहिए, आराम से बैठ के। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से नियम हैं। साफ स्वच्छ जगह पर खाना चाहिए, जो हमारा खाना जहाँ बनता है वो भी साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि भोजन से संबंधित जो नियम है इनको हमेशा हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि इन नियमों का भी उतना ही महत्व है जितना कि पोषण का है। पौष्टिक भोजन से ही केवल काम नहीं चलेगा, भोजन के खाने के तरीकों को भी, उनके नियमों को भी हमें पालन करना चाहिए। बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें आपको डॉक्टर साहब बताने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे पाएं राहत। तो डॉक्टर साहब बताइए। जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है कि आपकी जो हड्डियां हैं उनके बीच में एक लुब्रिकेशन होता है। आमतौर पर डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपका ग्रीस खत्म हो गया है या आपके अंदर जो है एक कार्टिलेज थी वो सूख गई है। तो उस रोग को ऑस्टियोआर्थराइटिस अंग्रेजी में कहते हैं। हम इसको आयुर्वेद में संधिवात के साथ इसको जोड़ते हैं। संधि यानी कि जोड़ के अंदर जब वायु का प्रकोप होता है, वायु क्योंकि रुक्ष होती है, ड्राई होती है, तो वो वहाँ चीज़ों को सुखा देती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वहाँ जो वायु है उस वायु को बैलेंस करना है, उसको साम्य अवस्था में हमें लाना है। और वायु को सम करने के लिए सबसे सिंपल चीज़ है कि वहाँ अगर हम थोड़ा लुब्रिकेशन लगाएं, थोड़ा तेल लगाएं, यानी कि तिल के तेल से मालिश आप नियमित रूप से करें तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, इंटरनल लुब्रिकेशन भी चाहिए। कास्टर ऑयल आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून दिन में, सप्ताह में 3 बार, एक दिन छोड़ के ले लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। पेट साफ रहना चाहिए। अगर पेट साफ नहीं रहेगा तो वायु और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला भी आप ले सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण अगर मिल जाता है तो 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण दूध के साथ आप सेवन करें रात को, उससे काफी फर्क पड़ेगा। काले तिल इजीली मिल जाते हैं। काले तिल 1 चम्मच रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसको खाली पेट चबा करके आप सेवन करिए, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन रोग जो है थोड़ा सा गंभीर होता है अगर हम इसको बहुत पुराना कर देते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास 15 साल, 20 साल, 10 साल पुराना ऑस्टियोआर्थराइटिस लेकर के। वहाँ पर आयुर्वेद में बड़ी अच्छी सक्षम औषधियाँ हैं, बहुत अच्छी पोटेंट मेडिसिन हैं जो इसमें अच्छा काम करती हैं। क्योंकि ओल्ड एज की बीमारी है, ओल्ड एज में लोग बहुत दुखी रहते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आपको अगर ये जोड़ों का दर्द है, डॉक्टर ने कहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा, आपका ये ग्रीस खत्म हो गया है, तो सीधा आइए आयुर्वेद में। और सीधा आइए, आप हमारे यहाँ आएंगे तो पंचकर्म बहुत अच्छी चिकित्सा है, साथ में खाने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में। वो डॉक्टर के परामर्श के बाद ही हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको सूट करेगी, क्या नहीं करेगी। तो एक कंसल्टेशन आपको लेना चाहिए डॉक्टर से, ताकि आपको ये रोग जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।